हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है दी एडॉप्टेड जैकल। इसका मतलब हो गया, एडॉप्टेड का मतलब हो गया गोद लिया हुआ, जैकल यानी कि शियार, गोद लिया हुआ शियार। और इसे दी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये जो हमारा वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसे बोलने पे जब इसे हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये वॉवेल साउंड आ रहा है, अडॉप्टेड इसीलिए हम दी प्रोनाउंस करेंगे। जैकल यानी शियार हो गए। और जो ये एडॉप्टेड वर्ड है, ये हमारा ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि जैकल के बारे में बता रहा है कि कैसा जैकल, तो गोद लिया हुआ जैकल है, अडॉप्टेड जैकल है, तो इसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। इन अ डेंस जंगल फार अवे लिव्ड अ लायन। इन अ डेंस, तो डेंस का मतलब हो गया घना, एक घने जंगल में, फार अवे यानी कि दूर, तो इसका मतलब हो गया कि दूर एक घने जंगल में, लिव्ड यानी रहता था, अ लायन एक शेर, अ लायनिश यानी कि दूर एक घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। तो लायनिश मतलब शेरनी हो गया, लायन यानी कि शेर। दे हैड टू मेल कब्स, टू यानी दे हैड उनके थे, दो मेल कब्स यानी कि दो मेल कब्स यानी शावक थे, टू यानी भी, तो मेल यानी कि लड़का बोल सकते हैं, लड़का, शावक, शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं, कब्स यानी कि दो शावक थे। और ये सेंटेंस हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन की कहलाती है, जिसमें कोई चीज़ हमारे जब दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, या फिर मेरे पास ये है, मेरे पास कार है, मेरे पास बुक्स हैं, ये सब दिखाने के लिए स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। तो ये हैड पोजीशन को दिखाता है, चूँकि ये पास्ट की है तो हैड का यूज किया गया है। अदरवाइज यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाना हो तो यहाँ पे दे के साथ हैव का यूज होता। दे हैड टू मेल कब्स टू यानी कि उनके दो शावक थे। द फैमिली रोम्ड हैप्पीली यानी कि परिवार, रोम्ड का मतलब हो गया घूमना इधर उधर, तो घूमता था, हैप्पीली यानी खुशी से, तो हैप्पीली एक एडवर्ब हो गया जो कि एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है कि वो घूमते थे, कैसे घूमते थे, तो हैप्पीली यानी घूमते थे, तो ये एडवर्ब हो गया। अराउंड यानी इधर उधर, द फॉरेस्ट यानी जंगल में, तो वो जंगल में इधर उधर हैप्पीली घूमते थे। द लायन हंटेड यानी जो लायन था, हंटेड यानी शिकार करता था, एंड ब्रॉड होम और घर लाता था, तो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉड हो गई, तो वो शिकार करता था और घर लाता था। द प्रे यानी कि शिकार को, टू हिज वाइफ यानी कि अपनी पत्नी के लिए, तो वो शिकार करता था और पत्नी के लिए लाता था। वाइल सी स्टेड एंड प्रोटेक्टेड द कब्स, वाइल यानी जब, सी स्टेड यानी कि जब वो ठहरती थी, एंड प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षा करती थी, देखभाल करती थी, द कब्स यानी कि शावकों को, एंड फेड देम यानी कि फेड यानी कि खिलाती थी, देम उन्हें। तो जब शेर लाता था अपनी पत्नी के लिए, प्रे यानी शिकार लाता था, जब उसकी पत्नी रहती थी यानी घर पे रहती थी, यानी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती थी, देखभाल करती थी, कब्स यानी शावकों को, एंड फेड देम और उन्हें खाना खिलाती थी, तो तब शेर उसके लिए भोजन लाता था, शिकार लाता था। तो फीड की सेकेंड फॉर्म यहाँ फेड का यूज किया गया है। तो फेड का हम यूज करते हैं जब किसी छोटे बच्चे को हम अपने हाथ से खिलाते हैं, या फिर जो माँ होती है स्तनपान कराती है तो उसे भी फीड कराना बोलते हैं, या फिर जानवरों को खाना देते हैं तो उसे भी फीड कराना बोलते हैं। तो जब जो शेरनी थी, तो जब वो अपने बच्चे की देखभाल करती थी, उन्हें फीड कराती थी, तो वो जो शेर था उसके लिए शिकार लाता था। द लायन यानी कि शेर, वेंट आउट एज यूजुअल वन डे टू हंट, द लायन यानी कि शेर, वेंट आउट यानी कि बाहर गया, एज यूजुअल का मतलब हो गया हमेशा की तरह, वन डे एक दिन, टू हंट यानी शिकार करने के लिए वो गया हमेशा की तरह, बट लेकिन, डैट डे यानी कि उस दिन, ही हैड नो लक यानी कि उसका लक नहीं था, यानी उसका भाग्य साथ नहीं दिया,
ही डिड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला, इवन अ लिटिल एनिमल टू ब्रिंग होम फॉर हिज वाइफ। तो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ही डिड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला, इवन यानी कि यहाँ तक अ लिटिल एनिमल, एक छोटा जानवर भी यहाँ तक उसे नहीं मिला, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, होम यानी घर, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए, यानी लाइनेस के लिए उसे यहाँ तक एक छोटा सा जानवर भी नहीं मिला। ही वाज रिटर्निंग होम, वह घर लौट रहा था। तो ही वाज रिटर्निंग होम, वह घर लौट रहा था। और ये सेंटेंस हो गई पास्ट कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे वाज का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम वर का यूज करते। तो ही वाज रिटर्निंग यानी कि वह घर लौट रहा था, होम यानी घर, वेरी सैड यानी कि बहुत ही उदास, एंड टायर्ड यानी कि थका हुआ और उदास वह घर लौट रहा था। वेन यानी जब, वेन यानी कि तब, तो यहाँ पे वेन का मतलब हो गया तब। ही शॉ उसने देखा, तो जब वो जब लौट रहा था तब उसने देखा, ही शॉ उसने देखा, अ बेबी जैकल एक बच्चे जैकल को यानी सियार को, ऑन द वे रास्ते में। तो रास्ते में देखा कि एक सियार का बेबी है, यानी सियार का बच्चे को देखा, ऑन द वे यानी रास्ते में। ही डिड नॉट फील लाइक किलिंग इट, तो इसका मतलब होगा ही डिड नॉट फील लाइक यानी कि उसका मन नहीं किया, किलिंग यानी मारने का, इट यानी कि सियार, जैकल के लिए यूज किया गया, उसे मारने का मन नहीं किया, शो इसीलिए। ही पिक्ड इट अप यानी कि वह उसे, इट जैकल के लिए यूज किया गया, पिक्ड अप यानी कि उठा लिया, जेंटली यानी कि धीरे से, एंड कैरिड इट टू हिज वाइफ, एंड कैरिड इट यानी उसे ले आया, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के पास ले आया। लायन उसे मारा नहीं और उसे अपनी पत्नी के पास ले आया। वेन द लायनेस शॉ द बेबी जैकल, जब लायनेस यानी कि शेरनी शेरनी ने देखा, द बेबी जैकल उस बच्चे शियार को, सी डिसाइडेड उसने तय किया, टू ब्रिंग इट अप एज हर थर्ड सन। तो उसने क्या तय किया, शी प्रोनाउन यूज किया गया शेरनी के लिए, क्योंकि शेरनी है तो सी हो गया, अगर शेर के लिए यूज करेंगे तो ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। सी डिसाइडेड उसने तय किया, टू ब्रिंग इट अप, तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो उसने तय की पालन पोषण करने के लिए, एज यानी कि जैसे, हर थर्ड सन यानी कि अपने, हर यानी कि अपने थर्ड सन यानी तीसरे बच्चे के जैसा, तो उसने तय किया अपने तीसरे बच्चे के जैसा उसे पालन पोषण करने के लिए, शो इसीलिए। सी गेव हिम, सी यानी कि उसने दिया, दी, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव हो गई, हिम यानी कि उसे, यानी कि जैकल बेबी को, मिल्क यानी कि दूध, एंड प्रोटेक्टेड हिम और उसे, प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षा की, देखभाल की, हिम उसे, एज यानी सी लुक्ड आफ्टर, एज यानी कि जैसे, सी लुक्ड आफ्टर जैसे वह, लुक्ड आफ्टर यानी कि देखभाल करती थी, हर ऑन कप्स यानी कि अपने, ऑन यानी कि मतलब हो गया कि अपने कप्स अपने शावकों को, तो जैसे वो अपने शावकों अपने बच्चों को देखभाल करती थी, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो जैसे वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी वैसे ही उसने उसे भी प्रोटेक्टेड किया। द थ्री कप्स ग्रू अप एज ब्रदर्स, द थ्री कप्स जो तीन शावक थे, यानी कि दो हो गया शेर के बच्चे और एक बेबी जैकल, ग्रू अप यानी बड़े हुए, एज ब्रदर्स यानी कि भाई के जैसा वो बड़े हुए तीनों, ईटिंग द सेम फूड यानी ईटिंग यानी कि खाते थे, द सेम फूड यानी कि एक ही जैसा भोजन खाते थे, प्लेइंग यानी खेलते थे, द सेम गेम्स यानी कि एक ही गेम्स खेलते थे तीनों, एंड वॉन्डरिंग और भटकते थे, थ्रू द सेम फॉरेस्ट यानी कि सेम जंगल में, एक ही जंगल में वो भटकते थे, घूमते थे इधर उधर, और एक ही गेम खेलते थे और एक ही खाना खाते थे तीनों, और वही खाते तीनों बड़े हुए एक साथ भाई के जैसा। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, एज दे वर प्लेइंग, एज यानी कि जब वे
दे यानी कि वे वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। और दे का यूज किया गया है क्योंकि वो एक से ज़्यादा थे, 3 थे, इसीलिए यहाँ पे दे का यूज किया गया। दे वर प्लेइंग यानी कि वे खेल रहे थे। एन एलिफेंट यानी एक हाथी, केम आउट यानी बाहर आया, ऑफ द ट्रीज यानी कि पेड़ों से एक हाथी बाहर आया। द लायन कब्स रस्ट टू अटैक यानी कि जो लायन कब्स थे, लायन के शावक थे, रस्ट यानी कि दौड़े, टू अटैक यानी कि हमला करने के लिए। द एलिफेंट यानी कि हाथी के ऊपर हमला करने के लिए वो दौड़े। और टू यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया क्योंकि टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं है। तो टू अटैक यानी कि, और ये क्या सेंस दे रहा है, यानी हमला करने के लिए। द एलिफेंट यानी उस हाथी पे। बट द जैकल हंग बैक लेकिन द जैकल यानी सियार था, हंग बैक यानी कि वो पीछे हट गया। सेइंग यानी कहते हुए, स्टॉप स्टॉप द एलिफेंट, तो उसने क्या कहते हुए पीछे हटा, स्टॉप 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 कहते हुए वो पीछे हट गया। द एलिफेंट यानी कि हाथी, इज यानी है, एन इनेमी यानी एक दुश्मन है, हाथी एक दुश्मन है। ऑफ आवर स्पेसीज यानी कि हमारे प्रजातियों का, यानी कि वो क्या बोलता है, जैकल जो था वो पीछे हटा ऐसा कहते हुए, रुको रुको रुको, हाथी हमारे प्रजातियों का दुश्मन है। एन इनेमी एक दुश्मन है। ऑफ यानी कि आवर यानी हमारी, स्पेसीज यानी हमारी प्रजाति का दुश्मन है हाथी, ऐसा जैकल बोलता है। इट विल किल अस यह मार देगा, किल यानी कि मारना, अस यानी हमें, यह मार देगा हमें। स्टे अवे यानी कि दूर रहो। ब्रदर्स ऐसा बोलता है जैकल्स, ब्रदर्स दूर रहो इससे, ये हमारा इनेमी है हाथी, ये हमें मार देगा। डोंट गो यानी मत जाओ, नियर हिम यानी नियर यानी नज़दीक, हिम उसके यानी उसके नज़दीक मत जाओ, वो हमें मार देगा। द कफ्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ वन अनदर यानी जो कव्स थे शावक, वर वेरी फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ का मतलब तो शौकीन होता है, बट यहाँ पे हो गया फॉन्ड ऑफ का मतलब हो गया कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वन अनदर यानी एक दूसरे से, फॉन्ड ऑफ यानी प्यार करते थे। सो इसीलिए दे ओबेड उन्होंने आज्ञा माना। देयर ब्रदर्स अपने भाई की, जैकल अपने भाई जैकल की आज्ञा माना। एंड स्टूड बैक और पीछे हो गए, पीछे खड़े हो गए। बट लेकिन दे लाफ्ड यानी कि वे हंसे, कौन, तो शावक दोनों जो थे वो हंसे। एट द जैकल यानी जैकल पे। ऑल द वे होम यानी कि पूरे रास्ते, घर तक के पूरे रास्ते उन्होंने जैकल पे हंसा। एंड और वेन दे गॉट देयर यानी कि जब, दे यानी कि वे, गॉट देयर यानी कि वहाँ पहुँचे। दे यहाँ से देखते हैं, दे टोल्ड यानी कि बताया, देयर पेरेंट्स अपने माता पिता से, तो यानी शेर शेरनी से वो जो शावक थे दो, वो अपने पेरेंट्स से बताए। हाउ यानी कैसे, ही रैन अवे यानी कि कैसे वह भागा। ऑन सीइंग यानी देख करके, द एलिफेंट्स हाथी को, तो दोनों शावक थे वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे जैकल ने एलिफेंट को देखकर भागा। दिस मेड द जैकल वेरी एंग्री, दिस मेड इससे, द जैकल वेरी एंग्री यानी जो जैकल था सियार बहुत गुस्सा हो गया। तो किससे गुस्सा हो गया, दिस मेड जो उसने बताया कि शावक ने कि ऐसे ऐसे हुआ, एलिफेंट्स को देखकर भागने लगा, तो इससे दिस मेड यानी कि वे चीज़ें जो थी, मेड उसे बनाया, द जैकल यानी शियार को, वेरी एंग्री यानी कि गुस्सा आ गया उस शियार को, वो गुस्सा हो गया। एंड अपसेट और दुखी। ही बेगन टू स्कॉल्ड द लायन कब्स हार्शली, ही बेगन यानी कि उसने, बेगन टू स्कॉल्ड यानी कि वो क्या करने लगा, बेगन यानी करने लगा, टू स्कॉल्ड यानी डांटने लगा। द लायन कब्स यानी कि जो लायन के कब्स थे शावकों को वो डांटने लगा, हार्शली यानी कठोरता से, कौन,
तो जैकल को वो गुस्सा आ गया जब वो अपने पेरेंट्स से बताएं और वे उस पर हंसने लगे तो उसे गुस्सा आ गया और वो क्या किए, वो जो जैकल था वो डांटने लगा हार्शली यानी कि कठोरता से। द लायनिश यानी कि शेरनी अंडरस्टूड यानी कि शेरनी अंडरस्टूड हो गई, समझ गई द सिचुएशन यानी स्थिति को, एंड और टुक द जैकल, टुक यानी कि ले गई, द जैकल यानी कि शियार को, असाइड यानी कि अलग, एंड टॉक्ड टू हिम और उससे बात की। तो असाइड का मतलब होगा कि वहाँ पे नहीं, उससे जो सब थे वहाँ पे शावक और थे जो दो, उसे अलग ले गई शेरनी और टॉक टू हिम और उससे बात की। यू मस्ट नॉट स्कॉल्ड योर ब्रदर्स, यू मस्ट नॉट स्कॉल्ड यानी कि तुम्हें नहीं, स्कॉल्ड यानी डांटना, मस्ट यानी चाहिए, तुम्हें नहीं डांटना चाहिए योर ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइक दिस यानी इस तरह, इट इज़ नॉट नाइस, इट इज़ नॉट नाइस का मतलब ये अच्छी बात नहीं है, टू टॉक यानी बात करने के लिए, शो बैडली यानी कि इतनी बुरी तरीके से, यानी ये अच्छी बात नहीं है बात करना, शो बैडली यानी कि इतने बुरी तरीके से, यानी वो समझाती है उसे कि अपने भाइयों से इस तरह से बात करना सही नहीं है। माई डियर मेरे प्रिय, शी टोल्ड हिम, सी यानी कि उसने टोल्ड हिम उससे कहा जैकल से, बट द जैकल वाज ऑफेंडेड बाय देयर लाफ्टर, लेकिन बट यानी लेकिन, द जैकल यानी जो सियार था, वाज ऑफेंडेड वो क्या था, ऑफेंडेड यानी कि नाराज, बाय देयर लाफ्टर यानी कि उनके हंसी से वो नाराज़ था। ऑफेंडेड यानी कि अपमानित होता है, ऑफेंडेड का मतलब अपमानित होता है, तो क्या हुआ इसका मतलब कि वो अपने, बट द जैकल वाज ऑफेंडेड यानी कि वो अपमानित था, नाराज़ था, बाय देयर लाफ्टर यानी उनके हंसी से, वाई यानी क्यों, डू दे लाफ एट मी यानी कि क्यों वे लाफ हंसते हैं, एट मी मुझ पे, जैकल बोलता है कि वो क्यों मुझ पे हंसते हैं, आई एम इक्वली गुड मैं समान रूप से अच्छा हूँ, एट एवरीथिंग यानी कि हर कुछ में, हर चीज़ में मैं समान रूप से अच्छा हूँ, यानी कि मैं बराबर हूँ, इक्वली यानी उनके जैसा ही बराबर हूँ, समान हूँ। आई एम हैंडसम मैं सुंदर हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग मैं मजबूत हूँ, एंड ब्रेव और बहादुर हूँ, ऐसा जैकल बोलता है। एंड आई एम एज क्लेवर एज दे आर, इसका मतलब होगा कि और, एंड और, आई एम एज क्लेवर मैं उतना ही चालाक हूँ, जितना दे आर यानी कि जितना वे हैं, यानी वो बोलता है कि जितना वे चालाक है उतना मैं भी हूँ चालाक, सो इसीलिए, वाई डू दे मोक मी, ही आस्क्ड, वाई यानी क्यों, वाई डू दे यानी वे मोक मी यानी कि क्यों वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, ही आस्क्ड उसने कहा, उसने कहा कि क्यों वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इक्वली हूँ, यानी मैं समान हूँ उन लोगों के जैसा, मैं हैंडसम भी हूँ और मैं उन लोगों के जैसा चालाक भी हूँ, फिर क्यों वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा जैकल बोलता है। द लायनेस रियलाइज्ड दैट द टाइम हैड कम फॉर द जैकल टू लर्न द ट्रूथ, यानी लायनेस शेरनी को रियलाइज्ड एहसास हुआ, डैट कि द टाइम हैड कम यानी समय आ गया था, फॉर द जैकल यानी शियार के लिए, टू लर्न यानी जानने के लिए, द ट्रूथ यानी सच्चाई को, तो लर्न का मतलब यहाँ पे हो गया जानने से, तो समय आ गया है सच्चाई जानने का, जैकल को शियार को, ऐसा लायनेस को रियलाइज्ड हुआ। सो इसीलिए जेंटली एंड लविंगली, जेंटली यानी कि आराम से प्यार से, एंड लविंगली यानी कि प्यार से, सी एक्सप्लेन उसने एक्सप्लेन किया यानी कि उसने वह समझाई, टू हिम उसे जेंटली यानी कि नरमी से और प्यार से, एक्सप्लेन यानी कि समझाई, एक्सप्लेन की, टू हिम यानी जैकल को, माई डियर मेरे प्रिय, यू आर ब्रेव तुम बहादुर हो, एंड इंटेलिजेंट और समझदार, लाइक द अदर्स या लाइक यानी कि जैसे, द अदर्स यानी दूसरों के जैसे तुम चालाक हो, इंटेलिजेंट यानी कि समझदार हो और ब्रेव बहादुर हो। बट लेकिन, देयर इज अ डिफरेंस
लेकिन एक डिफरेंस है यानी एक अंतर है। वी ब्राउट यानी कि हम, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म में ब्राउट का यूज किया गया है। वी ब्राउट यानी कि हम लाए थे, यू यानी तुम्हें, इनटू आवर होम अपने घर में, बिकॉज क्योंकि, यू हैड बीन लेफ्ट यानी कि तुम, यू हैड बीन लेफ्ट यानी तुम्हें छोड़ दिया गया था। तो ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस हो गई। किसकी पैसिव हो गई? तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट की पैसिव। यू हैड बीन लेफ्ट यानी कि तुम्हें छोड़ दिया गया था। एज एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब हो गया कि तुम्हें छोड़ दिया गया था एक अनाथ के जैसा, एक अनाथ के जैसा तुम्हें छोड़ दिया गया था। यू आर रियली फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेसीज यानी कि तुम्हें अनाथ के जैसा छोड़ दिया गया था। यू आर रियली तुम वास्तव में हो, फ्रॉम यानी से, अ डिफरेंट यानी कि एक अलग प्रजाति से, तुम एक वास्तव में अलग प्रजाति से हो। यू आर अ जैकल यानी कि तुम एक शियार हो। इन योर फैमिली यानी कि तुम्हारे परिवार में, इन योर फैमिली यानी तुम्हारे परिवार में, सॉरी मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लूँ पहले। यू आर रियली फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेसीज यानी कि तुम, यू आर रियली यानी तुम वास्तव में हो, फ्रॉम यानी से, अ डिफरेंट यानी कि एक अलग प्रजाति से। यू आर अ जैकल तुम एक शियार हो। इन योर फैमिली यानी तुम्हारे परिवार में, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, नो वन का मतलब है कोई भी नहीं, हैज़ किल्ड यानी कोई भी नहीं मारा है, किल्ड। तो ये हो गया नो वन हैज़ किल्ड में, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस। हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो नो वन, नो वन भी हमारा सिंगुलर में आता है। कोई भी नहीं, हैज़ किल्ड यानी कोई भी नहीं मारा है एलिफेंट्स यानी हाथियों को। इट विल बी बेटर फॉर यू, इसका मतलब हो गया यह विल बी यानी होगा, बेटर यानी बेहतर, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, टू लीव बिफोर द कब्स नो द ट्रूथ यानी कि यह तुम्हारे लिए बेटर होगा, टू लीव यानी चले जाना, बिफोर यानी पहले, द कब्स यानी उन शावकों को, नो यानी कि जानने से पहले तुम्हें चले जाना चाहिए, बिफोर यानी पहले, द ट्रूथ यानी सच्चाई को। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का कि तो इससे अच्छा होगा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए जब शावकों को तुम्हारे बारे में पता चले। कब्स नो द ट्रूथ यानी सच्चाई के बारे में। द जैकल यानी शियार, वह शियार, रैन फॉर हिज लाइफ, रैन यानी भाग गया, फॉर हिज लाइफ अपने जीवन के लिए, अपनी जीवन बचाने के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी। देखा आपने कैसे एक शेर और एक शेरनी दोनों मिलकर एक जैकल बेबी को अडॉप्ट करते हैं, उसे पालते पोसते हैं, और जब वो कुछ बड़ा होता है तो उसे सच्चाई बताते हैं एक दिन। तो वो अब उसे, उसकी जान को खतरा था, इसीलिए वो जैकल वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि शेरनी उसे बताती है कि इससे अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इससे पहले शावकों को पता चले कि तुम मतलब हमारी जाति के नहीं हो, तो तुम्हें उनसे खतरा है, इसलिए वो जैकल वहाँ से भाग जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये सब खेल रहे हैं साथ में, और मैं इधर भी दिखा दूँ आपको पिक्चर में, पिक्चर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे है ये लायन है, इसे मुंह में पकड़ करके जब लाता है उसे। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।